अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के असरात को किस तरह कम किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन नॉट बी बैन कम्प्लीटली बिकॉज दे आर प्रोड्यूस टू मीट ह्यूमन नीड्स। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, इनके इस्तेमाल को रोक नहीं सकते, बैन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये चीज़ें तैयार की गई हैं। However, their effects on the environment can be controlled by taking the following step। लेकिन आप इनके असर को इनके माहौल पे असर को इन मुंदरजा झैल तरीक़ों को अपनाकर कम कर सकते हैं। थ्रू इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें चीज़ों को जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है, जलाकर राख में तब्दील कर दिया जाता है। गार्बेज इज़ बर्न इन अ बिग फर्नेस कॉल्ड एन इंसिनरेटर और वेस्ट इंसिनरेटर। कूड़े को एक बड़ी सी सुराही में जलाया जाता है, इस सुराही को इंसिनरेटर कहा जाता है या कूड़े की इंसिनरेटर कहा जाता है। दिस मैटर हेल्प टू रिड्यूस वेस्ट बट द स्मोक कमिंग आउट ऑफ एन इंसिनरेटर पोल्यूट्स द एयर। इस तरीके से हम कूड़े को तो कम कर सकते हैं। कूड़ा जो हमारा था, जो वेस्ट मटेरियल था, फालतू चीज़ें थी, वो तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसके नतीजे में बहुत सारा धुआं हवा में शामिल हो जाता है और हवा को आलूदा करता है। वेस्ट इंसिनरेशन सिस्टम प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉक्सिक केमिकल विच आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। इस तरीकाकार से, यानी कि कूड़े को जलाने के तरीकाकार से बहुत सारे जहरीले मादे पैदा होते हैं और ये जहरीले मादे इंसानों की सेहत के लिए मुज़र होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द इंसिनरेटर्स इन द फॉलोइंग वे। ये जो फालतू मादे इन इंसिनरेटर से यानी इस जलाने के अमल से तैयार होते हैं, ये इंसानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से असर करते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग टॉक्सिक एयर इफेक्ट द डिफरेंट बॉडी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इंसिनरेशन यानी जलाने के अमल से पैदा होने वाले जहरीले मादे जब हवा में शामिल होते हैं तो इस तरह की हवा में जो भी लोग सांस लेते हैं उनको रेस्पिरेशन यानी सांस की बीमारी, ये सांस के मसाइल का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा उनका दिमाग का निज़ाम, नर्वस सिस्टम भी मुतासिर होता है। इंसिनरेटर रिलीज टॉक्सिक गैसेज सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इंसिनरेशन यानी जलने के अमल में मुख्तलिफ किस्म की गैसें जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। दीज गैसेज मिक्स विद वाटर वेपर्स इन द क्लाउड एंड कन्वर्ट द टॉक्सिक एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा एंड फॉल एज एसिड रेन। ये गैसें इस जलने के अमल में, ये दोनों गैसें तैयार होती हैं। ये दोनों गैसें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा और दूसरी गैसें हवा में मौजूद पानी के साथ मिलकर असर करती हैं और ये गैसें नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती हैं। जब ये बारिश के पानी में मिलने के बाद ये गैसें एसिड में तब्दील होती हैं तो ये एसिड रेन की सूरत में ज़मीन पर वापस आ जाती हैं। एसिड रेन इफेक्ट ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। ये जो एसिड रेन थी जो कि इस गैस के पानी के साथ मिलने की सूरत में बनी थी, ये अब ज़मीन पर जब आएगी तो जिन भी पौधों पर ये एसिड रेन गिरेगी उनको भी मार देगी या उसके अलावा इंसानों या जानवरों के अंदर ये मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा करेगी। Drinking water from a reservoir contaminated by air pollutants from an incinerators can have adverse effects on the animal and human life। अगर यही एसिड रेन का पानी जिसमें अब ये तेज़ाबी असर मौजूद है, ये पानी जब किसी भी साथ के पानी के ज़ख़ीरे में शामिल हो जाए और फिर इस पानी को कोई भी जानवर या इंसान इस्तेमाल करेगा तो ये पानी उस जानवर इंसान की ज़िंदगी पर भी बहुत जहरीला असर पैदा करेगा। दिस टॉक्सिक केमिकल्स कैन बी रिमूव बाय यूजिंग अ स्मोक स्क्रबर। इस केमिकल को, ये जो जहरीले मादे हवा में शामिल हुए हैं, हम इनको कम कर सकते हैं एक ऐसे आले की मदद से जिसे स्मोक स्क्रबर कहते हैं। स्मोक स्क्रबर एक ऐसी मशीन है जो कि हवा को खींचती है और उसमें मौजूद जहरीली गैसों को लिक्विड की फॉर्म में निकालकर दूसरी तरफ फेंक देती है। द टर्म स्क्रबर रेफर्स टू द डिवाइस विच कंट्रोल्स पोल्यूशन। ये जो लफ्ज़ है स्क्रबर, इसका मतलब है एक ऐसी मशीन जो कि आलूदगी को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रही है। इन दिस सिस्टम अ लिक्विड इज़ यूज टू रिमूव अनवांटेड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम अ गैस सिस्टम। इस तरह के सिस्टम में यानी इस स्क्रबर में एक माए इस्तेमाल किया जाता है। ये माए इस गैसों में, जो गैस इस मशीन के अंदर से गुजारी जा रही है, उसमें से गैर ज़रूरी केमिकल्स को निकाल कर अलग कर देती है। ऑब्जर्व ट्रैश इन योर हाउस फॉर अ वीक एंड कैटेगराइज इट एज रिसाइकलिंग मटीरियल एंड गार्बेज। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन हेयर। अपने घर के कूड़े को, मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करें और यहाँ पर लिखें कि आपने रिसाइकलिंग मटीरियल उसमें कौन सा है और गार्बेज यानी कूड़ा कौन सा है। प्लास्टिक जो आमतौर पर कूड़े में मौजूद होती है रिसाइकल हो सकती है। इसी तरह ग्लास, मेटल और पेपर रिसाइकल होने वाली चीज़ें हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, सब्जियों और फलों के छिलके गार्बेज है जो कि ज़ाया किया जा सकता है। इसी तरह गार्डन वेस्ट भी गार्बेज है जिसको ज़ाया किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के इफेक्ट को कम करने के लिए हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको 4R स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। पिछली क्लास में हमने 3R स्ट्रेटजी यूज़ की थी और उसको पढ़ा था जो कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल था। यहाँ पर 4R स्ट्रेटजी हम यूज़ पढ़ेंगे जो कि है रियूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, फ्यूज़।
The 4R method is the most effective method to fight against the impact of waste materials on the environment. फालतू मादों के माहौल पे असरात को कम करने के लिए सबसे अहम तरीका है 4R स्ट्रेटजी या 4R मेथड। 4R स्ट्रेटजी क्या है? द 4R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज आर ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग हियरार्ची और ऑर्डर और ऑफ इम्पैक्ट। हम ये जो हमारा तरीका है 4R का, ये क्यों है? 4R का मतलब क्या है? पहला R रिड्यूस का, दूसरा R रीयूज का, तीसरा R रिसाइकल का और चौथा R रिव्यूज का। यानी 4 चीज़ें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज, ये सब मिलकर इनके इस्तेमाल से हम माहौल के ऊपर इन वेस्ट मटेरियल के गंदे असर को कैसे रोक सकते हैं। इनको इस तरीका से दर्जाबंदी करते हैं। हियरार्ची का मतलब होता है दर्जाबंदी करना। रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना। आप चीज़ों के इस्तेमाल को कम करें। द फर्स्ट टारगेट इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी जनरेट। जो भी कूड़ा हम पैदा कर रहे हैं उसको कम से कम करें, कोशिश करें कूड़ा कम से कम तैयार हो। इफ़ वी यूज़ लेस मटेरियल वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। अगर हम चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे तो नतीजतन हमारा कूड़ा भी कम होगा। सम वेज टू रिड्यूस वेस्ट include buying products with minimal packaging, using a cloth bag instead of a paper or plastic bag etc. एक कुछ और तरीके भी हैं रिड्यूस करने के, यानी कम से कम इस्तेमाल के। वो क्या है कि आप ऐसी चीज़ें खरीदें जिनकी पैकिंग कम से कम हो, यानी उनके ऊपर शॉपरों की पैकिंग कम हो या उनके ऊपर चीज़ों की मज़ीद पैकिंग कम हो। इसके अलावा आप कपड़े के बैग इस्तेमाल करें, क्योंकि कपड़े के बैग को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन प्लास्टिक बैग को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। व्हेन वेस्ट डज अकर द नेक्स्ट लेवल इज हियरार्ची इज टू रीयूज देम। जब अगर आपने कूड़ा बना ही लिया है तो उससे अगला मरहला क्या है? उससे अगली दर्जाबंदी यह है कि आप इस कूड़े को रीयूज़ कर लें, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने इस्तेमाल तो कर ली हैं तो आप उनको दोबारा इस्तेमाल की कोशिश करें। द रीयूज ऑफ आइटम डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी और न्यू मटेरियल्स बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इन्वॉल्व। कि चीज़ों का एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से जो उनको बनाने के लिए तवानाई की ज़रूरत पड़ी थी वो अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो उनको बनाने के लिए मेहनत लगी थी, जो अमल सारा गुजरा था, वो अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वो प्रोसेस दोबारा नहीं दोहराना पड़ेगा। सम वेज टू रीयूज आइटम्स इंक्लूड बोथ साइड्स ऑफ शीट ऑफ पेपर, सेविंग एंड रीयूजिंग प्लास्टिक और पेपर, ग्रॉसरी बैग्स एंड डोनेटिंग अनवांटिंग आइटम्स सच एज क्लॉथिंग, बुक्स एंड टॉयज और टू चैरिटी। यूज़ करने का यानी कि चीज़ों को इस्तेमाल के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल करने के कुछ तरीके ये हैं कि आपने एक पेपर इस्तेमाल किया है, आप उसकी एक साइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी दूसरी साइड को भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने जो भी प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनको संभालें, उनको सेव करें या उनको दोबारा इस्तेमाल करें। इसके अलावा ख़रीदारी की है जिसमें आपने प्लास्टिक के शॉपर इस्तेमाल किए थे, उनकी जगह आप पेपर के बैग, पेपर से बने हुए, कागज़ से बने हुए बैग इस्तेमाल करें। आपने जो चीज़ें घरों में इस्तेमाल कर ली, जैसे आपने कपड़े, बुक्स और टॉयज़ वगैरह जो आपने इस्तेमाल कर लिए थे, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप उनको किसी गरीब को दे दें, चैरिटी में दे दें, ताकि वो कोई और इस्तेमाल कर सके और उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। रिसाइकलिंग यानी आप चीज़ों को इस्तेमाल करके अब वो आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं तो आप उनको किसी नई शक्ल में तब्दील कर लें। इफ़ वेस्ट आइटम्स कैन नॉट बी रीयूज द नेक्स्ट लेवल इज़ रिसाइकलिंग। अगर आपकी चीज़ें ऐसी हैं जो अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रही हैं तो आप उनको एक प्रोसेस से गुजारें और किसी नई शक्ल में तब्दील कर लें। फॉर एग्जाम्पल, पेपर कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस न्यू पेपर। किसी भी कागज़ को रिसाइकल किया जा सकता है, उसको नई शक्ल में तब्दील करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। ग्लास कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस न्यू बॉटल, जार एट्सेट्रा। जो भी शीशा आपने इस्तेमाल किया है अगर वो टूट गया है या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा तो उसको रिसाइकल करके नई बोतलों में, नए जार्स में तब्दील किया जा सकता है। रिसाइकलिंग कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेव एनर्जी। रिसाइकलिंग से आप कुदरती वसाइल को, कुदरती चीज़ों को बचा सकते हैं। कंजर्व करना कहते हैं बचाने को। इसके साथ साथ आप आलूदगी को कम कर सकते हैं और अपनी तवानाई को भी बचा सकते हैं। यानी जो तवानाई आप चीज़ों को दोबारा से बनाने के लिए सर्व करेंगे उसकी बजाय आप चीज़ों को रिसाइकल कर लें तो तवानाई कम इस्तेमाल होगी। चौथा दर्जा है रिफ्यूज़ करना। वेस्टफुल एंड पोल्यूशन प्रोडक्ट्स शुड बी रिफ्यूज। ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा कूड़ा पैदा करती हों या आलूदगी पैदा करती हों उनके इस्तेमाल से इनकार कर दें। जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स को कम से कम इस्तेमाल करें। वी शुड नॉट यूज़ और बाय प्लास्टिक विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट। हमें प्लास्टिक की चीज़ों को ख़रीदना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो माहौल के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। एक्टिविटी 4.6 थिंक एंड राइट 9 वेज आई कैन हेल्प टू कंट्रोल पोल्यूशन। कोई से 10 ऐसे तरीके आपने लिखने हैं जिससे आप माहौल की आलूदगी को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 बाय प्लांटिंग ट्रीज। पौधे लगाकर आप आलूदगी कम कर सकते हैं। बाय सेइंग नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक को इस्तेमाल करने से मना कर दें। बाय रीयूजिंग आइटम्स। चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करें। बाय रिसाइकलिंग आइटम्स। बाय रिड्यूसिंग मटीरियल्स टू प्रोड्यूस वेस्ट। वो चीज़ें जो ज़्यादा कूड़ा पैदा करती हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। बाय रिड्यूसिंग फ्यूल्स यूजेस। ईंधन का इस्तेमाल कम करें। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके आलूदगी को कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स।
कपड़े के बने हुए बैग्स को इस्तेमाल करें प्लास्टिक बैग की निस्बत, तो ये भी आलूदगी को कम करने के लिए एक अहम जरिया होगा। एक्टिविटी 4.7 सिलेक्ट एनी वन यूज मटेरियल फ्रॉम योर हाउस एंड रिसाइकल इट एंड पेस्ट इट इन योर स्केच बुक। सो राइट द प्रोसीजर यू हैव फॉलोड फॉर रिसाइकलिंग। अपने घर में इस्तेमाल होने वाली किसी भी एक चीज़ का नाम लिखें और उसको रिसाइकल करें और उसको अपने रिसाइकल करने के बाद अपनी स्केच बुक में लगाएं, और साथ साथ स्केच बुक में आपने उस तरीकाकार को भी लिखना है जिस तरीके से आपने इस चीज़ को रिसाइकल किया है। एक्टिविटी 4.8 आइडेंटिफाई पोलम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द माहौल में आलूदगी की कोई एक वजह ढूंढें। प्लान एंड कंडक्ट अ कैंपेन इन योर स्कूल रिगार्डिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर इमीडिएट एनवायरमेंट। अपने इस माहौल की आलूदगी को कम करने के लिए अपने स्कूल में कोई कैंपेन चलाएं, कोई इस तरह का मंसूबा सोचें जिससे माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकते, ताकि आप फौरी तौर पर अपने माहौल को बचा सकें। Work it out, observe and explain the effect of each of the activities shown below on the environment. Also write down the type of pollution for each activity. इन एक्टिविटीज़ की वजह से माहौल पर कौन से इफेक्ट्स होते हैं और उन कौन सी पोल्यूशन क्रिएट होती है इसके बारे में लिखें। कटिंग ट्रीज़ की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग होती है, इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर की वजह से एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाती है, जितने भी जानवर पानी में मौजूद है वो मर जाते हैं और वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है। स्मोक कमिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज़ की वजह से एसिड रेन पैदा होती है, क्योंकि ये स्मोक हवा में जहरीली गैसें पैदा करते हैं और ये जहरीली गैसें एसिड बनकर पानी के साथ वापस ज़मीन पर आ जाती हैं बारिश के वक्त, और ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट करती हैं। इस तरह की स्मोक से एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।